भाजपा वाले राम मंदिर के बनाने के लिए पूरा एकदम पूरे देश में एकदम लहर गए। अच्छी बात है। हमें भगवान रामचंद्र जी को मैं मानता हूँ, महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बिहार में बाहर है और हम लोग बैठे बेरोजगार हैं। अच्छा, ये जो दावा कर रही है सरकार कितना सही है? कह रही है अब बिहार में रोजगार है, आप कह रहे हैं कि बेरोजगार है। जी, हमारी मांगों को जब नहीं माना जा रहा है, हमारी तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा, हम अपने अधिकार को लेकर के बार बार किसी सब कार्यालयों में जा रहे हैं। कुछ लोग अब देखिए कि उन्होंने पूरा भक्ति में राममय कर दिए हैं, लेकिन हम लोग जो 63 दिन से रोड बैठे हुए हैं उस पर कोई भी पक्ष वाला विपक्ष वाला भी नहीं है। हम लोग 63 दिनों से धरना स्थल पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना में हम लोग विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और बिहार सरकार के द्वारा विशेष शिक्षकों के लिए 7,200 पद जो सृजित की है और उस पर उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार तो कहते हैं, लेकिन बात यह है कि आप जो आपका बिहार में जो विशेष शिक्षा सड़क पर हैं और पूरे देश से आप वैकेंसी निकाल कर भर्ती कर रहे हैं। हम लोग 18 साल से पूरा उम्र बिता दी। हम इस तरह से वो हम लोग को अवहेलना कर रहे हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि आप दिव्यांग बच्चों के प्रति कितनी सरकार सजग है, कितना वो देख रही है। इससे पता चल जाता है कि दिव्यांग बच्चों की जब वो अवहेलना कर रहे हैं तो हम तो उनको पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक हैं। अब भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया आईडी स्कीम चलाया गया और दिव्यांग बच्चे पढ़ाने के लिए पूरे देश में लागू किए, तो आपने क्यों नहीं किया? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और हम अभी मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के पास। पूरा भारत और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे व्यस्त है। लोग खुशी से खुश हैं और राम मंदिर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हम जहां मौजूद हैं और हमारे पीछे जो लोग हैं उनकी कहानी अलग है। ये आइए उन्हीं से पूछेंगे कि क्या मामला है, ये लोग क्या मामला लेके जेडीयू कार्यालय पूछे हैं और क्या कारण है, क्या कहिएगा आज हम लोग आए थे जदयू कार्यालय पर माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए और हम लोग 63 दिनों से धरना स्थल पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना में हम लोग विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और बिहार सरकार के द्वारा विशेष शिक्षकों के लिए 7,200 पद जो सृजित की है और उस पर उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है और उसके तहत वो भरना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उस सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं जो उनकी वैकेंसी में आती है, वो सारे हमारे पास हैं जो वो चाहते हैं और हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हम लोगों को उसमें सामंजित करते हुए उसके बाद वो अपनी वैकेंसी फुलफिल करें। 18 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, 18 वर्षों से हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना में विशेष शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। आज हम लोग जदयू कार्यालय पर आए थे कि माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुनय विनय करेंगे कि कम से कम हम लोगों को देखा जाए, हम लोगों को बच्चों को देखा जाए, विकलांग बच्चों को देखा जाए और इन सब लोगों को देखते हुए आप इनके उद्धार के लिए हम लोगों को सामंजित कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों का भविष्य, हम लोगों के बच्चों का भविष्य और जिनको हम पढ़ाते हैं हम अपने पूरे मनोयोग से उनको शिक्षित करके बिहार के जनता की मुख्य धारा से उनको जो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं हम बहुत अच्छे से करें और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आज जनता दल यू कार्यालय पर आए हुए थे। तो मुख्यमंत्री जी से नहीं, मुलाकात आज नहीं हो पाई, सारे लोग व्यस्त हैं कार्यक्रम में, इस नाते मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हम लोग आएंगे, हम लोग बार बार आते रहेंगे, गुहार करते रहेंगे और जब भी वो हम लोगों को देख लेंगे, हम लोगों की थोड़ा सा भी हम लोगों का प्रति उनका उदार भाव और जो है वो हो जाए तो हम लोग भी थोड़ा सा सुखी हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग आए थे। इतने दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, क्या लगता है कि मांग पूरी होगी? देखिए, बहुत देश की बहुत बड़ी विडम्बना है, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब लोग कोई अगर अपने काम मशगूल हैं। देखिए, हमारे भाजपा जो यहाँ विपक्ष में है कह रहे कि सरकार ये करे, उनके सरकार थे उन्होंने कुछ नहीं किया, 18 साल बीत गया और वही ना विपक्ष का भी जो काम वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सरकार में जगह देखिए, भाजपा वाले राम मंदिर के बनाने के लिए पूरा एकदम पूरे देश में एकदम लहर गए। अच्छी बात है। हमें भगवान रामचंद्र जी को मैं मानता हूँ, महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन को उनका करता हूँ। लेकिन कुछ लोग
अब देखिए कि उन्होंने पूरा भक्ति में राममय कर दिए हैं, लेकिन हम लोग जो 63 दिन से रोड बैठे हुए हैं उस पर कोई भी पक्ष वाला विपक्ष वाला भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी अब माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के समारोह के ऊपर तैयारी कर रहे हैं पूरा तैयारी, लेकिन जो 63 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं दिव्यांग बच्चों पढ़ाने विशेष शिक्षक अपनी मांगों को लेकर, उस पर सरकार का या आप विपक्ष किसी का ध्यान नहीं जो है। है एक दूसरे पे फेंका जा रहा है कि उनकी सरकार में काम नहीं हुआ, हमारी सरकार में काम नहीं हुआ, इस तरह का बयान दिया जा रहा है। देखिए बयान देना अलग बात है, बयान दे रहे हैं, लेकिन आज से पहले तो भाजपा बैलेंस में थे, वो क्यों नहीं काम किया? अब भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया आईडी स्कीम चलाया गया, दिव्यांग बच्चे बढ़ाने के लिए आप प्रदेश में लागू किए, तो आपने क्यों नहीं किया? आज जदयू सरकार भी है, वो भी कहें कि हम 10 लाख देंगे नौकरी देंगे, 20 लाख को नौकरी देंगे, दे भी रही है, दावा भी कर रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार तो कहते तो हैं, लेकिन बात यह है कि आप जो आपके बिहार में जो विशेष शिक्षा सड़क पर हैं और पूरे देश से आप वैकेंसी निकाल के भर्ती कर रहे हैं। हम लोग 18 साल से पूरा उम्र बिता दी हम लोगों ने, जिसमें इनके पास एक भी विशेष शिक्षक नहीं थे, उसमें हम लोग काम किया और हम लोग सड़क पर है। आप अन्य राज्यों के लाल क्या भर्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, सही है। सरकार बताइए कितना गलत धोरण होती है कि बिहार में बाहर है और हम लोग बैठे बेरोजगार हैं। अच्छा, ये जो दावा कर रही है सरकार कितना सही है, कह रही है अब बिहार में रोजगार है, आप कह रहे हैं कि बेरोजगार है। जी, हमारी मांगों को जब नहीं माना जा रहा है, हमारी तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा, हम अपने अधिकार को लेकर के बार बार किसी सब कार्यालयों में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको अधिकार देंगे और आपको शिक्षा में बहाली देंगे, तो फिर वो क्या कह सकते हैं? ऐसे सरकार के लिए तो यही कह सकते हैं ना कि कहने के लिए बाहर है लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। अच्छा, कहने के लिए बाहर है फिर भी बेरोजगार है क्योंकि नीतीश कुमार है। जी जी, क्या कहिएगा मैम, इतने दिन से धरना प्रदर्शन जारी है? देखिए, सबसे पहली बात है जिस तरह से वो हम लोग को अवहेलना कर रहे हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि आप दिव्यांग बच्चों के प्रति कितनी सरकार सजग है, कितना वो देख रही है। इससे पता चल जाता है कि दिव्यांग बच्चों की जब वो अवहेलना कर रहे हैं, तो हम तो उनको पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक हैं, तो हमारी कितनी अवहेलना वो कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि वो एक तरफ वो शिक्षा बोलते हैं कि शिक्षा को बढ़ोतरी कर रहे हैं, नए नए रूल बना रहे हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने कोई रूल नहीं बनाया है अभी तक कि किसी उनकी शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वो स्कूल में जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है, उनके पढ़ाने वाले टीचर सड़क पर बैठे हुए हैं, ना उनकी कोई पूछ परख ले रहे हैं, ना कोई खोज खबर ले रहे हैं। उन लोग को ये भी नहीं है कि उनका बच्चों का भविष्य, जो दिव्यांग बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज वो बड़े मजे से ये सब मना रहे हैं, ये जयंती वो जयंती सारा जयंती मना रहे हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और ना उनके शिक्षकों के लिए उन्होंने कुछ सोचा। अभी तक कि हम लोग के लिए कोई एजेंडा नहीं आता है, दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। उनको पेंशन मिलती है, कितना पेंशन देते हैं? 400 रुपये महीना पेंशन देते हैं। उसी के आधार पर हम पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों को भी एकदम निम्नतम मानदेय देते हैं और कोई सरकारी योजना पे हम लोग को लाभ भी नहीं मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये विशेष शिक्षक हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को देखते हैं। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही, उन सारे बच्चों के साथ अन्याय कर रही है जो जिनको हम पढ़ाते थे। और इनका कहना भी है कि सरकार दावा करती है कि बिहार में रोजगार है, बिहार में रोजगार नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।